मैं अकेला ही चलाता जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये एक सुनामी है जो इस वक्त आपको छोटे छोटे कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ये एक सुनामी का काम करेंगे हिंदुस्तान में। तमाम सरकार हिंदुस्तान में मुसलमान का गला घोटने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं एक सीओ को बयान आया है, सीओ वर्दी की जो गरिमा है उसको तार तार करते हुए उस पुलिस ऑफिसर ने जो इस वक्त बयानबाजी कर रहा है, मुझे लग रहा है एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। मुझे समाज इनको माफ नहीं करेगा। अगर जो समाज को तोड़ने का काम करेंगे, हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार इस वक्त हमारे कपड़े उतारने का काम कर रही है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। आए दिन बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तो कब उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? वो जो मूर्तियां तोड़ते हैं कब चलेगा बुलडोजर? आप बताइए ना। जातिवाद, आज भी लोग गिलास में पानी नहीं पीने देते, ऊंची जात के लोग खाट पे बैठने नहीं देते, लोग आज भी खाट पे बैठने नहीं देते हैं। हमारे साथ हैं रजब अली, जो कि प्रवक्ता हैं आज़ाद समाज पार्टी के। कुछ ही समय पहले इन्होंने राजनीति ज्वाइन की और आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एएसपी ही क्यों ज्वाइन किया। देश में तमाम पार्टियां हैं और तो उनसे बात करते हैं इस मुद्दे पे। रजब अली जी, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नेशनल दस्तक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये हम गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की आवाज़ को बहुत दूर तक पहुँचाता है और यही एक ऐसा चैनल है जो गली गली कूचा कूचा जाकर तमाम शोषित वंचित समाज की आवाज़ को लोगों के सामने तक लेके आता तो है। पहले तो आप हमें ये बताएं कि देश में तमाम पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, जो सबसे बड़ी दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और तमाम प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। ऐसे में अब आपने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही बनी है, तो आप बड़ी पार्टियों में नहीं गए, इसमें आए, क्या कारण क्या है? और कई लोग तो आरोप लगाते हैं कि जातिवाद को बढ़ावा दे रही है आज़ाद समाज पार्टी। असल में मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वोट बैंक तो सब पार्टी तलाश करती हैं, लेकिन इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हम भैया की विचारधारा से प्रभावित होकर अपने बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्योंकि जिस वक्त एनआरसी और सीए का मामला चल रहा था, सबसे बड़ा मुसलमान के लिए मुद्दा हुआ है एनआरसी सीए, क्योंकि इनकी नागरिकता छीनने का, हमारी नागरिकता छीनने का काम किया जा रहा था। और सरकार कहते हैं नागरिकता देने का काम है, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और जब हमने देखा भैया को, जिस वक्त जमा मस्जिद की सीढ़ियों से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, हम लोग एक कमेरे लोग हैं, हम लोग लोगों की समस्याओं को लेकर लोगों के सामने तक जाते हैं, उनकी बातों को लोगों के समक्ष रखने का काम करते हैं। लेकिन भैया की उस प्रोटेस्ट को जो एनआरसी सीए से शुरू हुआ था, हमने देखा एक दलित समाज का लड़का इस वक्त जब तमाम सरकार हिंदुस्तान में मुसलमान का गला घोटने का काम कर रही है, वो जमा मस्जिद की पैड़ियों पर आता है और मुसलमान के लिए 2 महीना तकरीबन बंद होता है और मारा जाता है और कमर में फ्रैक्चर हो जाता है। जो हमारी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्यों ना हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। 2 पंक्तियों से आपको बताना चाहूँगा, मैं अकेला ही चलाता जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चलाता जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये एक सुनामी है जो इस वक्त आपको छोटे छोटे कार्यकर्ता दिख रहे हैं, ये एक सुनामी का काम करेंगे हिंदुस्तान में, जो शोषित वंचित और पिछड़ों का और मुसलमानों का जो अत्याचार हो रहा है। अब तो उन पे ही हमले हो रहे हैं, वो आपको क्या बचाएंगे? और मथुरा में उन पे हमला हुआ और पुलिस प्रशासन को आप देख ही रहे हैं। जब जब सरकार डरती है ना, तो प्रशासन को आगे करती है। प्रशासन क्या करे? प्रशासन तो सरकार के अधीन काम करेगा, अगर जो नहीं काम करेंगे नौकरी। आप देख रहे हैं एक सीओ को बयान आया है, सीओ वर्दी की जो गरिमा है उसको तार तार करते हुए उस पुलिस ऑफिसर ने जो इस वक्त बयानबाजी कर रहा है, मुझे लग रहा है एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। मुझे लग रहा है उनको शायद अब नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखना चाहिए और नौकरी छोड़ देनी चाहिए। छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो एक खुलेआम एक पार्टी का काम कर रहे हैं। योगी जी का समर्थन भी तो मिल रहा है उनको। समर्थन मिलेगा जब भी तो प्रमोशन मिलेगा, समर्थन मिलेगा, क्योंकि वो कोटे से हैं, पढ़ लिख के नहीं है। किसी दलित का बेटा होता, खेल कोटे से आए हैं। खेल कोटे से आए हैं, वो खेल कोटे से आए हैं और हमारे गांव की बराबर के, हम जानते हैं वो क्या है। विचारधारा चेंज हो चुकी है इन लोगों की, प्रशासन की विचारधारा पूरी तरीके से चेंज कर चुके हैं, लेकिन ये समाज इनको माफ नहीं करेगा। अगर जो समाज को तोड़ने का काम करेंगे, हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे। आज आप लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्या है इस ज्ञापन में? इस ज्ञापन के अंदर कोई इतना बड़ा विस्फोटक मामला नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मजलूमों की आवाज़ है जो इस वक्त अत्याचार कर रहे हैं। मथुरा की घटना आप लोगों के सामने है, आप लोगों के सामने संभल की घटना है, ये तमाम घटनाएं आप लोगों के सामने। मैं किस किस घटना का जिक्र करूँ? मेरठ की घटना है। और हाँ, इससे बड़ा षड्यंत्र क्या चल रहा है अब, ये जब दिख रहा है मुस्लिम और हमारा बहुजन समाज एक साथ हो रहा है, तो इस वक्त इसको तोड़ने का काम किया जाए। अगर जो कहीं 2 पक्षों में झगड़ा होता है तो उसको कहते हैं हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया। लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको बताता हूँ, तमाम लोग समझ चुके हैं इस गंदी राजनीति से, इस राजनीति से मतलब जो ये
जातिवाद की राजनीति से है। इससे ऊपर उठ के हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान का शोषित वंचित समाज एक साथ इकट्ठा होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आप लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और बाकी लोग कहते हैं कि जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए, जाति जनगणना होगा तो जातिगत भेदभाव बढ़ेगा, जात पात फिर से बात आएगी। जात पात तो हट ही नहीं सकती यहाँ से। शूद्र शूद्र कहाँ है? अब तो मुसलमान को सिर पर खड़ा कर दिया इन्होंने। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक का साथ एक ही का विकास होगा, सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनियों का विकास होगा, यहाँ पर व्यापारियों का विकास होगा, अडानी का विकास होगा, यहाँ पे अंबानी का विकास होगा। और जो ये तमाम विकास की बात करते हैं, इसके अंदर कहीं क्या ना किसी शोषित का नाम है, ना किसी वंचित का नाम है, बहुजन समाज का नाम नहीं है कहीं से कहीं तक भी। और मैं कहना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ ये जुमलेबाज सरकार है और इस सरकार को ये तमाम समाज देख चुका है और आने वाले वक्त में इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब हैं, उसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे, तो सबका विकास तो हो रहा है, लगातार उनको हिस्सेदारी दी जा रही है और आप अभी भी इन पे जो है लगातार आक्षेप ही लगा रहे हैं। अब देखिए हिस्सेदारी दी जा रही है ना। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, हमारे राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो क्या उनको इनविटेशन दिया गया जाने के लिए? क्या वहाँ पे किसी मैं तो जब मानूंगा मंदिर का पुजारी किसी दलित समाज से हो, क्या इनको इजाज़त है जाने की? सबसे बड़ी चीज़ क्या कहता हूँ, अगर जो भेदभाव आपको ख़त्म करना है इस हिंदुस्तान से, तो तमाम समाज को साथ लेके चलने का। जिस दिन उन तमाम समाज की बात कर दी उनकी राजनीति उस दिन ख़त्म हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम ट्रम्प कार्ड जब तक खेलेंगे, और अब तो इससे बड़ा ट्रम्प कार्ड पहले जो हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान के अंदर सबसे बड़ा संरक्षण मुसलमान को दिया है, क्योंकि ये सरकार इस वक्त हमारे कपड़े उतारने का काम कर रही है। हमारी ढाल बनकर हमारे बहुजन भाई के हमारे साथ खड़े हैं और ये हमारी ढाल बनेगा और इनकी ढाल बनेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं और एक भाई साहब है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, सरकार तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, ऐसे में ये ज्ञापन देने का क्या मामला है? भाई साहब ये क्या कहते हैं, बड़े भाई के ऊपर जो हमला हो रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं अभी एक बार मथुरा में हमला हुआ, फिर दूसरी जगह हमला हुआ, तो इसी चीज़ के लिए हम बोलने आए हैं भाई के लिए। और दूसरी बात ये कि अगर जो हम अपने तरीके से काम करेंगे वो भी प्रशासन को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा प्रशासन से, पुलिस वालों से, कि भाई जो मनोवादी लोग जो पथराव कर रहे हैं जो उसके उनको रोका जाए, ठीक है, और जो भी हमारी विचारधारा है हमारे समाज में आने दो। और चंद्रशेखर भाई के साथ जैसे हम जुड़े हैं, वो हर किसी के साथ हैं, चाहे वो छोटा हो अमीर हो गरीब हो, वो उनसे मतलब नहीं होता, मगर यहाँ की जिसको दुख परेशानी होती है, जिसके साथ गलत होता है, हम उसके साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब हमारी बहन की जो क्या कहते हैं शादी हुई थी, उसको पहले रोका गया, अब क्यों नहीं रोका गया? जब शादी हुई क्यों नहीं, कहाँ गए वो लोग? अब शादी बड़ी धूमधाम से हुई है, क्यों नहीं रोका गया? तो ये मनोवादी लोग हैं। आज हम यहाँ पे चंद्रशेखर बड़े भाई चंद्रशेखर जी के आगवान में आए हैं, तो आज के हमारे देश या प्रदेश में ये हो रहा है कि जातिवाद ज़्यादा हो रहा है, दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक पिछड़ा पे अत्याचार आजकल ज़्यादा हो गए हैं। तो ये सरकारें क्यों नहीं कह रही हैं कि इसका जवाब दें? आए दिन बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, तो कब उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? वो जो मूर्तियाँ तोड़ते हैं कब चलेगा बुलडोजर? आप बताइए ना। इन लोगों के पास ये जवाब नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, नेहरू नगर। अच्छा, नेहरू नगर में। तो जातिवाद की घटना है, मतलब क्या आपके आसपास भी ऐसा कुछ है? चलिए आप जिस खबर की बात कर रहे हैं, चलिए वो भी हो रही है, लेकिन दूर दराज में आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्या माहौल है? हमारे यहाँ सही है, हमारे यहाँ जातिवाद नहीं होता। हम तो यूपी के रहने वाले हैं, प्रेजेंट टाइम तो यहीं पे रहते हैं, बाकी रहने वाले यूपी के हैं। तो जातिवाद जहाँ पे बात आपके मतलब अपने अनुभव से आप बताइए, क्या आपके जीवन में आपके साथ आज के समय में कुछ ऐसा होता है, जातिवाद आपको लगता है? जी है, होता है, आज भी हो रहा है हमारे यहाँ, हमारे यूपी में आज भी। अनुभव के साथ क्या गारंटी के साथ भी कह सकता हूँ कि होता है जातिवाद। आज भी लोग गिलास में पानी नहीं पीने देते, ऊंची जात के लोग खाट पे बैठने नहीं देते हैं, लोग आज भी खाट पे बैठने नहीं देते हैं। आपको नहीं विश्वास तो हमारे साथ चलिए यूपी, एक बार दिखा देता हूँ अपने यहाँ। यही कहना चाहूँगा कि हमारे अब आजकल के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार नाम नहीं ले रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। क्या बात है? पहले की सरकारें भी थी कि पेपर लीक नहीं होता था, लोगों के पास रोजगार रहता था, 500 रुपये कमाता था तो उसमें कम से कम परिवार तो चल सकता था। लेकिन अब तो परिवार भी नहीं चल रहा है उसमें 500 रुपये में। तो अब तो इतना जीएसटी हो गया, हर चीज़ पे, दूध चावल नमक पे, सब पे जीएसटी हो गया है। कहाँ से आम आदमी कमाएगा, क्या बचाएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। दुर्गेश, उम्र क्या है आपकी? मेरी 24 साल उम्र है। 24 साल, बीए कर रहे हैं जी। बहुत नजर रखते हैं आप देश की राजनीति? बिल्कुल रखते हैं, युवा हैं तो रखेंगे नहीं? बिल्कुल जरूरी है, सही बात जी। है। और चंद्रशेखर भाई जी की अगुवाई में उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और जब तक जिंदा हूँ तब तक खड़ा रहूँगा।
चलिए ठीक है। तो दुर्गेश हैं हमारे साथ, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि देश की स्थिति कैसी है, समाज में कितना जातिवाद है, मैंने अनुभव से पूछा, उन्होंने गारंटी के साथ बता सकता हूं कि देश में कितना जातिवाद है। और ज्ञापन देने आज ये लोग आए हैं, जिस प्रकार से जो हमले हो रहे हैं देश में लगातार दलितों के ऊपर, उसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद उसको मुद्दे को लेकर खड़े हैं। और आज से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जो है संसद में इस बात को ज़रूर रखेंगे कि कैसे मथुरा में और देश के अन्य भागों में लगातार दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आप अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।